नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज के स्पेशल शो जनता की पुकार में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र यादव। आज हम चर्चा करेंगे भारत चीन सीमा पर चल रहे विवाद की और उस विवाद को लेकर हो रही राजनीति की। हमने सभी ने देखा कि सीमा पर जो भी विवाद होता रहा उसकी खबरें आती रही, जिस तरह से भी आती रही हैं वो आती रही, लेकिन हम लोगों तक खबरें आती रही और हमारे 30 सैनिकों को शहीद होना पड़ा। इसके बाद में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस बैठक में कहा, मतलब उन्होंने सीमा पर जो भी कुछ हुआ एक तरह से उसको बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा और ना ही हमारी कोई पोस्ट यानी चौकी किसी और के कब्जे में। एक तरह से देखा जाए तो ये साफ झूठ था। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील आर बौद्ध, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और देश के सामाजिक राजनीतिक और सभी तरह के मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं और बड़े बेबाक तरीके से अपने विचार रखते हैं। बाग साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। बाग साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बोला कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा और ना कोई पोस्ट हमारी किसी और की कब्जे में है, ये बोलने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब ये अगर इनकी बात मानी जाए जो उन्होंने कहा है तो उसके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर ये बैठक क्यों बुलाई गई थी? हमारे सैनिक शहीद कहाँ हुए और कौन था जो सीमा पर हमारे घुसने की कोशिश कर रहा था? इन्होंने नाम तक नहीं लिया है चीन का। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब ये न्यूज टीवी पर आई और हम लोगों को पता चला 4 तारीख समथिंग ऐसा कि 2 से 4 लोग जो शहीद हुए हैं बॉर्डर पे, इंडिया चाइना बॉर्डर खास करके, और दूसरे दिन हम लोगों के पास न्यूज आती है कि 20 जो सैनिक हैं बिहार रेजिमेंट के, संतोष बाबू जी के नेतृत्व में जो वहां पे बातचीत करने गई थी, 20 लोग शहीद हो गए और उनके ऊपर चाइनीज जो सोल्जर काफी मात्रा में वहां पे थे तो उनके ऊपर वो भारी पड़ गए। और जो एक्सपर्ट हैं, आपका पहला सवाल है कि ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी को क्यों कहना पड़ा, और बाद में वो सर्वदलीय एक पॉलिटिकल बैठक बुलाते हैं और वहीं पे वो कहते हैं कि चाइनीज एग्रेशन हुई ही नहीं, यही कहना चाहते हैं। तो पहला सवाल आता है कि 20 जो सोल्जर भारत माता के सपूत वहां पे जाकर जिन्होंने शहीदी अपनी जान की कुर्बानी दी, ये किस लिए वहां पे गए थे? डिफेंस मिनिस्टर का पहला ये है कि जाके होम मिनिस्ट्री को वो जो डिटेल्स है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका सिक्रेसी, डिफेंस सिक्रेसी, एग्रेशन यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी, जो जितना बाउंड्री है वो सारा चीज हर मिनट पे, हर घंटे पे होम मिनिस्ट्री के पास होता है। और होम मिनिस्ट्री क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड के हमारे नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको उनके तक न्यूज पहुंच जाती है। अभी मैं आपको बताऊं कि माननीय राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनका एक ट्वीट आया था, एक उन्होंने कहा था कि हाँ, चाइनीज कुछ लोग आकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी का मतलब जो आपका पाक ऑक्युपाइड जो जहां पे हुई, एक तो के इंटरनेशनल डिमार्केशन है वहां पे, एक है कि जो प्लॉट को, जो एरिया को, कश्मीर के एरिया को जो क्लेम कर रहे हैं और चाइना कुछ, इंडिया कुछ डिनाई कर रहा है, वो तो ठीक है। मगर जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल की बात है इंडिया और चाइना के बीच के आसाई चीन में, ईस्टर्न, ये सारा ईस्टर्न लद्दाख में हुई है। तो डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि कुछ चाइनीज वो एग्री करते हैं, उसको पता करते हैं, और कुछ दिनों के बाद फिर आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक रिपोर्ट आता है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, माननीय होम मिनिस्टर जी राजनाथ सिंह जी का जो कहना चाहते थे उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। ये 3 चीज, ये सारे चीज अगर हम जाके लाइन ऑफ कंट्रोल में अगर जाएंगे और देखेंगे
और जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, एक दो मेरे फ्रेंड भी हैं जहां पे वहां पे वो ड्यूटी करते थे, जब उनको से मेरा टेलीफोनिकली कुछ बात भी हुआ कि जो आपको पता होगा कि जहां पे ये जो आमिर खान की एक मूवी आई थी ना, थ्री इडियट्स जी के लास्ट सीन पे स्टंट पार्टी और शूट हुई है, वो और आपका पनामा ये वैली वगैरह है, वहां पे पहले ये सब चीज नहीं देखा गया था, जो इस तरह से हो किस तरह का कन्फ्रंटेशन, एग्रेशन, और एक डायलॉग करने के लिए जाते हैं, तुरंत वहां पे अटैक कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, एक डिस्प्यूटेड चीज आ रहा है यादव साहब जी जो देश के सामने एक डिस्प्यूटेड ठीक चीज है। आ हम ठीक है, आप काफी विस्तार से बता रहे हैं। हम उतने सामरिक या जो सैन्य पहलू हैं उस पर ना जाते हुए इस सबकी राजनीतिक और जो जिस तरीके से इस मामले को भुनाया जा रहा है उसके पर चर्चा ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। मतलब ये देखिए कि इसके बाद में जो इस सब को लेकर एक जब नेहरू के समय ये सब हुआ था, तब तो नेहरू के ऊपर पूरे देश की नाराजगी हो गई थी और विपक्ष ने बड़े कड़े हमले किए थे। लेकिन अब जो स्थिति हो रही है कि मतलब हमारा नुकसान भी हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री ने उसको एक तरफ से नकार दिया, हमारे शहीद सैनिकों की शहादत को भी नकार दिया और उसका राजनीतिक फायदा भी उठा रहे हैं। इन्होंने बार बार इसको बात को हाईलाइट किया कि बिहार रेजिमेंट के ने बहादुरी दिखाई है और इस पर बिहार को गर्व होगा। सवाल तो ये भी उठता है ना कि बिहार रेजिमेंट क्या नाम तो बिहार का है, लेकिन क्या वो बिहार की रेजिमेंट है और क्या उस पर गर्व केवल बिहार को करना चाहिए? सीधा बिहार चुनाव आपको दिख रहा है, इनको बिहार चुनाव दिख रहा है, इनको सीमा की जो मामले की संवेदनशीलता है वो नहीं दिख रही है। ये राजनीति कैसे इसके पीछे चल रही है और ये कितनी गंभीर है, कितनी खतरनाक बात है। आपको देखा होगा कि ये जितने भी पेज वगैरह भी बनती है, इंडियन सोल्जर, भारतीय सेना, वीर जवान तुझे सलाम, ये हम लोग जो सलाम करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, तो किसी रेजिमेंट के नाम हम नहीं लेते। दे आर ऑल इंडियन सोल्जर और भारत के सोल्जर हैं। और जब ये पहली दफा 7 साल की अपने लोकतांत्रिक जो सिस्टम चल रहा है देश में, गणतांत्रिक देश चल रहा है, इस पॉलिटिकल एंगल से सेना का राजनीतिकरण करना, खास करके जब बिहार का चुनाव होने जा रही है। आपको बता दूं ये जो कन्फ्रंटेशन हुई है यहाँ पे, जो 20 हमारे जवान शहीद हुए भारत माता के, आप उससे पहले भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट था कि ऐसे हो सकता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट को दरकिनार करके, उसको नजरअंदाज करके, उसको दबा कर रख के ये सारा चीज होता है। और खास करके आप बिहार रेजिमेंट के इसमें सीख रहे, आपको मैं बताना चाहता हूं लोकतंत्र टीवी चैनल के बारे में, क्योंकि आप जाने माने देश के प्रख्यात पत्रकार हैं, आपका विचार इंटरनेशनली लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपके मुद्दों को शिद्दत से सुनते हैं। सवाल आपने वाजिब किया है, उसमें भी शहीद हुए हैं। उसमें आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देखेंगे, आपका गुजरात से बंगाल खाड़ी से नाहरलागुन तक, कहीं ना कहीं सारे लोग वो इंडियन मरता है। इंडियन सिटीजनशिप जब देता है, आप देखिएगा, आपका वोटर कार्ड चेक करिए, उसमें आपको इंडियन सिटीजन कहा जाता है, बिहार सिटीजन नहीं कहा जाता है। वहीं से आप देखेंगे उसको, उसमें सिख भी शहीद हुए। बिहार रेजिमेंट में जो सैनिक शहीद हुए हैं वो कई प्रदेशों के हैं, राजस्थान के हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के हैं, उसमें सब प्रदेशों के लोग हैं। हाँ, माननीय भूपेश बघेल जी ने उनको कंधा दिया, भारत के एकमात्र नेता जो उसने कंधा दिया, अपने जवान को सम्मान किया उन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मानसिकता है राजनीति, वो फिर शहीदों के ऊपर आप देखेंगे। इस बार नरेंद्र मोदी जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के, इस बार जैसे पुलवामा में अटैक हुआ, जैसे शहीदों का आरती को, उनका मर शरीर को दिल्ली लाया गया और उसको जो मैं ड्रामा नहीं कहूंगा, इसको ड्रामा नहीं कहना चाहिए क्योंकि श्रद्धांजलि दिया गया। सैल्यूट करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, मगर लेकिन इस बार जो भी हुआ वो इस समय नहीं हुआ, इस बार ऐसा नहीं किया। जो श्रद्धांजलि उस समय दी गई, जो देश में एक माहौल बनाया गया, वो इस बार नहीं बनाया गया। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, उसका पर्दाफाश कर रहा हूं कि
आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट था कि ऐसा कुछ अनहोनी हो सकती है, यानी आपने खतरा मोड़ लिया। जैसे 300 आपका आरटीएक्स पुलवामा अटैक में आया, उसका कुछ पता नहीं चला कहां से आता है, और बिहार बहुत बड़ा आप जानबूझ के बिहार रेजिमेंट को वहां पे भेजा जाता है। आप इसको क्रोनोलॉजी को समझिए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट का मिनिस्ट्री के पास होना, बिहार रेजिमेंट को बिना अस्त्र शस्त्र से एक जहां पे डिस्प्यूटेड प्लॉट पे आपको जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उस पे भेजना, क्योंकि वो लेस नहीं थे। यानी वो कितने सामरिक हैं, कितना अटैक हो सकता है, उनका कितने मात्रा में चाइनीज सोल्जर वहां पे हैं, आपका इंटेलिजेंस उसको ये करना था। आप एक टुकड़े को वहां भेज दिया, यानी आप कहीं ना कहीं इनको शहीद बनाने में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सवाल तो जायज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये बहुत बहुत ही चिंता की बात है, और इसमें देश की सुरक्षा जैसे मामले के साथ में राजनीति भी की जा रही है। कहीं ना कहीं सच्चाई भी लोगों से छिपाई गई, और इस सबका फायदा मूल रूप से बिहार के चुनावों में कैसे सत्ताधारी दल को हो, भारतीय जनता पार्टी को हो, इस पर ध्यान ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए चिंता की बात है। आर साहब, आपने हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।